आप सीट पर पकड़े और आराम से बिस्तर बिछाकर सो जाते हैं कि नहीं? अब आपको क्या ये चिंता रहती है कि ट्रेन पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? अरे सो जाओ, पहुंचा देगी। ट्रेन पे बैठ गए, अब वो पहुंचाएगी, उसका काम है। ईश्वर पर भरोसा कर लिया, चिंता वो मिटाएगा, उसका काम है। आप क्यों चिंताओं के पीछे पड़ रहे हैं? आप केवल विश्वास करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुवेद प्रकाश। हाँ, विश्वास से भक्ति करो भगवान की। हाँ जी, और विश्वास से भजन करो। लड़कपन से प्रहलाद जी ने भक्ति कब से शुरू की? लड़कपन से शुरू की, बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया। और आप लोग ना बुढ़ापे का, मैया जारी हो, ओ मेरी माँ जारी हो, टाटा कल आना, टाटा तो कर लो मेरी माँ, कल आना समय से, बस आरती करेंगे थोड़ी देर में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन में, जवानी से शुरू होना चाहिए। दोनों हाथ उठाइए। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। भगवान का नाम ले लो जवानी में, नहीं तो पानी जहां मिले। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। जय हो। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। मेरा मेरा करने वालों, आपका असली मुकाम कहाँ है जानते हो ना? असली मुकाम शमशान में है। सब चले गए, हमें भी वहीं जाना है। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूँ भगवान की भक्ति बुढ़ापे से नहीं, लड़कपन जवानी से शुरू करना। क्यों? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की कितनी समस्याएं हैं सुनिएगा। जब बूढ़ा होता है ना व्यक्ति, तो क्या होता है? आंख से देख न पाओगे, आंख
आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धन बालापन खोयो, मैंने बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यौवाना गाने में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कर्म करते रहो पर सज्जनता का भाव ना छोड़ो, ये छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति है सब में ईश्वर का दर्शन करना। आठवीं भक्ति है संतोष रखना। नववीं भक्ति है समर्पण कर देना। ये नववीं भक्ति नवधा भक्ति श्री राम ने शबरी को और प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को सुनाई। हिरण्यकश्यप बिगड़ गया, बोल कहाँ है तेरा भगवान, उठाकर पटक दिया। कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद बोले न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। सर्वत्र भगवान है, मैं क्या कहूं कि कहाँ और कहाँ नहीं। अच्छा क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ, पाप प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने खंबे पर। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, खंबा चीर करके गर्जना करने लगे। हिरण्यकश्यप को उठाया। हिरण्यकश्यप बोला आप कौन? भगवान बोले तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यप बोला मैं मरने वाला नहीं। क्यों? मैंने वरदान मांग रखा है, ना दिन को मरूंगा ना रात के मरूंगा। भगवान बोले संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले पागल, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से किसी से नहीं मरूं। भगवान बोले ना खून मैंने फैशन में बढ़ाए थोड़ी है, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों नहीं मरेगा? बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले पागल, ये 13वां महीना चल रहा, पंचांग देखा कर। हाँ, ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं। बोले क्यों? बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे बैठा हूं ना। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले पागल, गोद में लिए क्यों बैठा हूं? और एक एक प्रश्न का उत्तर देकर भगवान ने छाती विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। भक्त उसकी आंतों को निकाल कर गले की माला बनाकर धारण कर ली। कितनी भी आप चतुराई कर लो पर मौत से बचोगे नहीं, ये कथा ये सिखाती है। और प्रहलाद जैसा भक्त ने कह दिया कि खंबे पे भगवान है, तो भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान ने प्रकट होकर भक्त के वचन को सत्य कर दिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर शर्त है कि प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। ईश्वर सर्वत्र तो है, पर शर्त है कि प्रेम है तो प्रकट होगा, प्रेम नहीं है तो संभव नहीं है। जमीन के भीतर पानी है, पर जब तक यंत्र नहीं लगाओगे तब तक पानी ऊपर नहीं आएगा। मशीन लगाते कि नहीं, वो मशीन यंत्र है। यंत्र लगाने से पानी नीचे से ऊपर आ जाता है, तो मंत्र से भगवान ऊपर से नीचे आ जाता है। ये यंत्र का चमत्कार देखते हो तो राम नाम के मंत्र का भी देख लो। विश्वासो ही फलदायक। प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की, स्तुति की प्रहलाद ने कि ब्रह्मा दया
सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। हे प्रभु, आप तो वो हैं जिनकी ब्रह्मा भी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, हाँ मुनि यज्ञीसी मुनीसी सब आपकी तप भक्ति करते हैं। मैं तुच्छ सा बालक आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद के प्रेम पर भगवान रीझ गए। बेटा प्रहलाद कुछ मांग ले, मैं कुछ देना चाहता हूँ। प्रहलाद ने कहा प्रभु कुछ देना चाहते हैं तो यही दीजिए वरदान कि मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही ना रह जाए। भगवान बोले क्या मांग लिया तूने? भगवान ने कहा कुछ तो मांग। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता की सदगति कर दीजिए। भगवान ने कहा कि जिसने तुझ जैसे बच्चे को जन्म दिया है उसकी सदगति कब की हो गई, तेरे कहने की जरूरत नहीं है, कुछ और मांग। प्रहलाद कहे कहे कुछ मांगते नहीं है और हम लोग बिना कहे लिस्ट लेके तैयार हो जाते हैं। भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अच्छा एक बात ध्यान से समझिए मेरी मां, सच्चा प्रेम यदि भगवान से होगा, सच्ची भक्ति यदि हमारे भीतर होगी तो हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। वो बिना मांगे हमें दे देंगे। कैसे? जैसे कि मां, मैया क्या जुए निकाल रही हो? कथा में ध्यान नहीं तो सामने वाली के जुए निकाल रहे हैं। बोलो राधे राधे। ठीक। अच्छा मजाक कर रहे हैं भाई, नहीं निकाल रहे हैं वो जुए। प्रहलाद जी ने कितनी बढ़िया बात कही। प्रहलाद जी ने कहा भक्त दो प्रकार का होता है। एक वो होता है जो कुछ चाहता है, सकाम बोलते हैं। एक वो होता है कुछ नहीं चाहता, उसे निष्काम बोलते हैं। एक पिता के दो बेटे थे, जरा अपने से हर बात समझिएगा। एक पिता के दो बेटे थे। एक बेटे ने कहा पिताजी आप अपना पूरा धन हमें दे दो और आप हरिद्वार चले जाओ। दूसरे ने कहा पिताजी आप हमें कुछ मत दो, आप हमें अपनी सेवा दो, हम आपकी सेवा करेंगे। एक बेटे ने पिता से मांगा और दूसरे बेटे ने पिता को मांगा। पिता से मांगा और पिता को मांगा, इन दोनों बातों को समझिए। ऐसे ही भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो भगवान से मांगते हैं, एक वो होते हैं जो भगवान से नहीं भगवान को मांगते हैं। प्रभु अब मैं आपसे क्या मांगू, मैं आपको आपसे मांगता हूं। जैसे एक माँ छोटे से बच्चे के साथ रहती है, छोटे से बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि मुझे भूख लगी है दूध पिलाओ, बिना कहे माँ पिलाती है। बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि सर्दी लग रही है कंबल उड़ाओ, बिना कहे उड़ाती है। जैसे माँ बच्चे की हर बात को, हर भाव को जानती और समझती है, उसे कहना कुछ नहीं पड़ता। ऐसे भगवान से जब सच्चा प्रेम हो जाएगा ना मेरी माँ, भगवान से कहना कुछ नहीं पड़ेगा। वो बिना कहे भक्त के भाव को समझ लेंगे कि मेरे भक्त को कब किस चीज की आवश्यकता। कहना नहीं पड़ता। सच्चा भक्त बोलता कुछ नहीं है, मांगता नहीं है। भक्त अरे कन्हैया दिल तुमसे लगा है, तुम्हारी वस्तुओं की चाह नहीं है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सब देख लेंगे, तुम्हें अपना बना बैठे। एक राजा ने डिंडोरा पीट दिया कि यहां पर जितनी वस्तुएं रखी हैं, जो व्यक्ति जिस वस्तु को हाथ लगाएगा वो वस्तु उसकी हो गई। अब नगर में डिंडोरा पीटा, दूसरे दिन लोगों की भीड़ लग गई। किसी ने हाथी को हाथ लगाया, किसी ने जमीन को हाथ लगाया, किसी ने सोने को, किसी ने चांदी को। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची आई और कहा राजा साहब क्या आपने सच कहा है कि आपको जो आपकी वस्तु को जो स्पर्श करेगा वो उसकी हो जाएगी? बोले हाँ। उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने किसी को नहीं छुआ, राजा को ही टच कर लिया। राजा से कहा अब मैंने आपको स्पर्श कर लिया, अब आप मेरे पिता बन जाइए, अब आप मेरे हो जाइए। लोग वस्तुएं समेटते रहे।